बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अपना आज का जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे कि बोर्नियो क्या चीज़ है, बोर्नियो को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। पूरे डिटेल से ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी हो रहा है और इसमें ए टू जेड आप लोगों को समझाया जाएगा कि बोर्नियो क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। ए टू जेड इंफॉर्मेशन इसमें होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें आना होगा, अगर हम किसी भी टूल को स्पेशली, तो एक तो ये चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हम बात कर रहे हैं बोर्नियो पर, तो सिर्फ वाहिद बोर्नियो टूल नहीं है बल्कि स्कीमेटिक के बहुत सारे टूल्स है जिसको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ई स्टेक हो गया, एक का नाम है ई स्टेक, एक ये वाला है बोर्नियो, एक का नाम होता है जो है ना कॉम्बिनेट, एक होता है मॉक्सी, एक होता है फोन बोर्ड, XZZ, इस तरीके से ZXW, बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम स्पेशली एंड्रॉयड वाले बोर्नियो को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि बोर्नियो जो है ना एशिया फ्रेंडली है। एशिया फ्रेंडली मतलब ये है कि इसमें ऐसे मॉडल बहुत ज्यादा है जो कि एंड्रॉयड के है, और दूसरा लोकल मार्केट के जो मॉडल है ना वो इसमें इसकी तादाद ज्यादा है। अगर हम XZZ की बात करें, वो भी एक स्कीमेटिक टूल है, लेकिन अगर हम XZZ की बात करें तो वहां पे जो है ना आईफोन की तादाद ज्यादा है, बाकी एंड्रॉयड उसमें इतने नहीं है। अगर हम कॉम्बिनेट की बात करें तो वहां पर भी आईफोन है, अगर हम फोन बोर्ड की बात करें तो वहां पर भी आईफोन है, अगर हम ई स्टेक की बात करें तो वह ई स्टेक अब भी काफी अच्छा है, उसमें एंड्रॉयड भी काफी मॉडल है, और ई स्टेक की क्वालिटी इस बोर्नियो से 1000 गुना बेहतर भी है। ये चीज आप लोगों को समझा दूं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि उसमें मॉडल कम है, इसके बनिस्बत मॉडल कम है उसमें, हालांकि वो भी एंड्रॉयड फ्रेंडली है, आईफोन के लिए स्पेशल नहीं है। आईफोन सारे हैं उसमें, लेकिन स्पेशल आईफोन के लिए नहीं बनी हुई है। ये जो है ना, जिस तरीके से ये बोर्नियो है, इसी तरीके से ई स्टेक भी है, लेकिन ई स्टेक में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि उसमें मॉडल कम है, इसके बनिस्बत मॉडल इसमें कम है, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस भी कम है। अच्छा जी, अभी बोर्नियो के बारे में एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं। लुक लाइक आप लोग बोर्नियो खरीदते हो अपने लिए, तो कोशिश कर लिया करें कि दो फ्रेंड जो है ना आपस में इसको खरीदे, मतलब दो दोस्त मिलके इसको खरीदे तो आप लोगों को सस्ता पड़ेगा। जैसे आप डबल पीसी के लिए लेते हो, डबल पीसी मतलब दो कंप्यूटरों के लिए लेते हो, तो ये आपको 15,000 रुपए में पड़ता है। कितने में पड़ता है? 15,000 रुपए में पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे अभी ये भाई और ये भाई अपने लिए लेना चाहते हैं, तो ये जो है ना दो पीसी के लिए लेंगे तो 15,000 रुपए का इनको पड़ेगा, तो 7,500 रुपए इसके हो गए, 7,500 रुपए इसके हो गए। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर ये कह रहा है कि मैं अपने लिए अकेले अपने सिस्टम के लिए खरीदना चाहता हूं, किसी दूसरे दोस्त के साथ मिलके नहीं खरीदना चाहता, तो इसको यही जो 7,500 में पड़ रहा था, अब ये इसको 10,000 रुपए में पड़ेगा। तो 2500 रुपए का जो है ना इसको अलग नुकसान हुआ, 2500 का इसको अलग नुकसान हुआ, तो दोनों का मिलके 5,000 रुपए का इसको नुकसान हुआ। लेकिन अगर ये दोनों दोस्त मिलके इसको खरीदेंगे तो ये इसको 15,000 रुपए में पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? उर्दू तो समझ रहे हो ना? ये इसलिए उर्दू में ये क्लास ले रहा हूँ क्योंकि एक कल परसों हो सकता है मेरा जो है ना बोर्नियो का ऑनलाइन क्लास हो, तो ये वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड उनको दे दूंगा, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अभी बोर्नियो को कहां से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, ए टू जेड तरीकेकार में आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को आना पड़ेगा गूगल क्रोम पे। ठीक है जी, मैं यहाँ गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ये हम आ गए गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम में हम गूगल को ही ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बोर्नियो, सिंपल यहाँ पर हम लिख देंगे बोर्नियो। ठीक है जी, बोर्नियो बोर्नियो स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन, और एंटर कर देंगे। अभी देखो ये बोर्नियो का अपना एक जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। सब दोस्तों को दिख रहा है? ये देखो ये बोर्नियो का ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट यहाँ पे आ गया है, लिखा हुआ है बोर्नियो स्कीमेटिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है ना कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो। इस विंडो के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कि आपके कंप्यूटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब आपके पास कितना कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आप बोर्नियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे कम, यानी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इन लोगों ने बताई हुई है, इससे कम में अगर आप बोर्नियो को जो है ना चलाओगे तो नहीं चलेगा। इसमें है ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए? विंडो, यानी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर विंडो वाला होना चाहिए। एप्पल में ये काम नहीं करता, समझ रहे हो ना?
ये विंडो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंटेल का कम से कम कोर i3 होना चाहिए। कम से कम कौन सा होना चाहिए? कोर i3 होना चाहिए। कोर i3 में कम से कम थर्ड जनरेशन होना चाहिए। कोर i3 थर्ड जनरेशन आजकल मार्केट में पाकिस्तान में कम से कम 8-9 हज़ार रुपए का मिल रहा है। लैपटॉप चाहे ले लो चाहे सिस्टम ले लो, ठीक है जी, 8-9 हज़ार रुपए का मिल रहा है। सिस्टम तो इससे भी सस्ता मिल रहा है। सिस्टम तो 2500-3000 तक की सीपीयू मिलेगी आपको। कोर i3 जो सबसे कम है 9-10 हज़ार रुपए का लैपटॉप, मतलब आपके लिए ये बिल्कुल चला सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सामने देखो तो ये लिखा है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड मतलब जो, अगर आप, ये लोग आपको जो है ना मशवरा देते कि आपको अगर कम से कम लेना चाहिए ना तो i7 लेना चाहिए 10th जनरेशन। ये तो बहुत बड़ा हैवी लैपटॉप होगा, ठीक है जी। तो आप नॉर्मली, ये मेरी बात समझो, आप 15 से 20 हज़ार रुपए के किसी भी लैपटॉप में इसको चला सकते हो, आराम से चलेगा। समझ रहे हो? सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। इसके बाद जो है ना हम मेमोरी की बात करें तो ये कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए, ठीक है जी। लैपटॉप हो, कंप्यूटर, 4 GB रैम होना चाहिए। ग्राफिक 128 MB हर सिस्टम में होता है, 128 MB कम से कम होना चाहिए। वेब व्यू, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो विंडो के साथ आता है। और इंटरनेट जो है ना ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो तो सब लाजमी बात है, सबको पता है, क्योंकि ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलता। क्लियर है? इतना सब कुछ आपके पास है। तो इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये आपको कह रहा है कि फुल सेटअप बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये आप यहां से इसको, इधर मेगा ये एक ऑप्शन है, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और मीडिया फायर का एक है, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जहां से डाउनलोड करना चाहते हो, जस्ट जिस पर से भी डाउनलोड करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। तो क्लिक करते ही आपका जो है ना इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। इधर देखो लिखा हुआ है सामने डाउनलोड, देख रहे हैं ना सब दोस्तों को? जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो भाई अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं शायद उधर बैकग्राउंड में ये डाउनलोड होना स्टार्ट भी हुआ है, नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक एड वगैरह इस पे मेरे ख्याल से चल रहा है, ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब आप जस्ट इसको क्लोज कीजिए, ठीक है जी, इसको क्लोज कीजिए, इधर आपका डाउनलोड हो रहा है, और थोड़ा सा वेट कीजिए। ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है। जो कि इसका इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस क्लिक करो और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, ऑटोमेटिक ये जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? अच्छा जी, एक तो जुर्माना आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखो भाई आपका जो है ना ये बोर्नियो डाउनलोड हो रहा है, अभी ये कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और देखते जाओ, तकरीबन लगभग ये 3 मिनट का कह रहा है, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। तब तक हम अपने वीडियो को पॉज कर लेते हैं, जैसे ही जो है ना ये डाउनलोड हो जाए फिर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके, क्योंकि मेरा इंटरनेट का जो स्पीड है शायद ये आज थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, एक और बात बताना चाहता हूँ, बोर्नियो की जो वेबसाइट है ना इसकी स्पीड ऑलरेडी कम है। बोर्नियो की जो साइट है ना, अगर आप इससे किसी चीज को डाउनलोड करोगे तो इसकी जो है ना स्पीड ऑलरेडी कम है, ठीक है। ओके जी, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया है, अपना जो बोर्नियो है ये डाउनलोड हो गया। अभी जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। तो मेरा चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, अब मैं दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग जो है ना जस्ट सिंपल आप लोग जब इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, कुछ दोस्तों का जब बोर्नियो को डाउनलोड करते हैं, मतलब लाइक किसी बंदे ने कंप्यूटर नया लिया हुआ है या लैपटॉप नया लिया हुआ है, तो उसका जो है ना बोर्नियो जब ये डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके का ये ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि वहां पे उसने विनरार को इंस्टॉल नहीं किया होता है। तो पहले आपके सिस्टम में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको विनरार कहा जाता है, वो लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। विनरार लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। विनरार को कैसे डाउनलोड करना है? सिंपली गूगल पर आ जाओ, यहाँ पे लिख दो विनरार और इसको एंटर कर दो। विनरार जस्ट इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पर क्लिक करो, नीचे आ जाओ, इधर लिखा हुआ है विनरार, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाएगा और ये आपका फ्री ट्रायल, इसको डाउनलोड करो, ठीक है जी। अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्री, अभी डाउनलोड हो जाएगा, ये आ गया, डाउनलोड करो, जस्ट MB का है, इंस्टॉल करो और इसको यस कर दो, जस्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो नहीं था ना कुछ, सिंपली बस इसको इस तरीके से नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, ठीक है जी, आई एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो, और ये आपका विनरार इंस्टॉल हो गया। तो बोर्नियो को इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में विनरार का इंस्टॉल होना लाजमी है। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि जो पैकेज आप डाउनलोड कर रहे हो बोर्नियो का वो आपका पहले से जिप में बंद है, यानी विनरार के अंदर बंद है, तो उसको खोलने के लिए आपके पास विनरार होना चाहिए। समझ रहे हो ना? बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपका विनरार इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी जब आपका विनरार इंस्टॉल होगा तो सिंपल आपने जो डाउनलोड किया हुआ है बोर्नियो, तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा। अगर आपका विनरार इंस्टॉल नहीं होगा तो ये पीका फीका दिखेगा, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने इस बोर्नियो पर डबल क्लिक करना है तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक करते ही देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, यहां पे ये आपके सामने आ जाएगा, ये डोंट रन लिखा हुआ है। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोटेक्शन आपको कह रहा है कि इसमें वायरस भी हो सकते हैं। आप जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो ना, विंडो आपको कह रही है कि इसमें वायरस भी हो सकते हैं। तो क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो? तो अगर आप इस डोंट रन पर क्लिक करते हो तो आपका इंस्टॉल नहीं होगा। आपने जस्ट इधर क्लिक करना है, मोर इंफॉर्मेशन दिख रहे हो, मोर इंफॉर्मेशन। इस मोर इंफॉर्मेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप भी आ जाएगा रन एनीवे। समझ रहे हो? जब आप रन एनीवे पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ना इस तरीके का आ जाएगा कि क्या आप चाहते हो कि आप अपने सिस्टम में जो है ना ये चेंजेस कर लो। आप कहो यस, तो आपका जो है ना ये देखो आपका अभी आपने ओके और नेक्स्ट 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 करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बस जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाओ, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट करते जाओ बस। समझ रहे हो ना? तो मैं अभी दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पासवर्ड और वो सारी चीजें फिर से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मेरा सिर्फ एक मरतबा डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करोगे तो ये आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ रहे हो? जब ये आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाए तो ये क्या होगा, ये अभी इस तरीके से होगा कि जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो ये आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। इसको थोड़ा सा देखो, पहले मर्तबा पे जब आप इसको ऑन करोगे ना ये थोड़ा सा स्लो होगा, डिले चलेगा, टाइम लगेगा इसका। देखो ये अभी इस तरीके से करेगा, बिहेवियर इसका कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहां पे आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये जगह भी खाली होगी और ये जगह भी खाली होगी। बात समझ रहे हो? ये दोनों जगह खाली होंगे। तो आपने जो है ना इसको रजिस्टर्ड करना है। क्या करना है? इसको रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर के लिए आप जस्ट सिंपल आप यहां पे क्लिक करो, रजिस्टर न्यू यूजर दिख रहे हो, रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करो। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपका ये वेबसाइट, ये वाला साइट ओपन हो जाएगा, यानी ये वाला आपके पास पेज आ जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। जैसे कि आपका नाम है मिसाल के तौर पे खान, ईमेल जो है ना खान सैब, ठीक है जी, @ वगैरह वगैरह और चलते जाओ @gmail.com। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लगाना है। ठीक है, ईमेल लगाने के बाद आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी पासवर्ड आपका होना है। ठीक है जी, पासवर्ड के बाद आपको वही पासवर्ड फिर से डालना पड़ता है ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, और इसके बाद नीचे या आपने अपना पर्सनल मोबाइल फोन का नंबर यहाँ पे देना है, जो भी आपका नंबर है आपने यहाँ पर देना है। ठीक है जी, और फिर एक्टिवेशन कोड, यानी एक्टिवेशन कोड आपने इसमें एक डाल देना है। एक्टिवेशन कोड आपको कहां से मिलेगा? अगर आप मुझसे बाय करोगे, मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर वाले से इसको खरीदोगे तो वो आपको एक जो है ना कुछ हैंसो का एक्टिवेशन कोड दे देगा। वो एक्टिवेशन कोड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जस्ट सिंपल आपने आना है और वही एक्टिवेशन कोड, इसमें इंग्लिश और अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों शामिल होते हैं, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। और इसके बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है, और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करते ही आपके जीमेल पर एक अकाउंट आ जाए, एक जो है ना मैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीमेल पर एक मेल आपको महसूल हो जाएगा। तो मेल में जाके आपने वहां पे जस्ट वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है? वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है, बस आपका हो गया। ठीक है, अभी आपका वेरीफाई हो गया तो इसके बाद आपने क्या करना है? जस्ट इसको वापस खोलना है, और इसको खोलने के बाद जो नाम और जो पासवर्ड आपने दिया था वो आपको मेल के थ्रू भी रिसीव हो जाएगा। जो नाम और जो पासवर्ड आपने दिया था वो आपने यहां पर देना है। समझ रहे हो? या वापस पुश तो मैं कन्वर्ट हो जाऊं? सही है, ठीक है। अच्छा जी, अभी वो नाम यहां पे आपने देना है, ठीक है जी, और वो पासवर्ड जो आपने उधर दिया था वो यहां पे आपने देना है। इसके बाद जस्ट लोग इस पे लाजमी क्लिक करना है, रिमेंबर दिस अकाउंट। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे ना तो आपको बार बार जब भी आप बोर्नियो को ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड और जो है ना यूजर नेम डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड और
यूजर नेम इसमें स्टोर होगा, ठीक है। बस जस्ट इसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हुए साहब आपका जो है ना बोर्नियो इस तरीके से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो भाई, जब आप पहली मर्तबा बोर्नियो को ओपन करते हो, ये बटन जो होता है इसको कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब ये माइनस की बटन जो है ना, ये माइनस का निशान मिनिमाइज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है ना वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, इधर देखो, देख रहे हो ना। जब आप इस पर वापस क्लिक करते हो तो ये वापस ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं मैक्सिमाइज, यानी बड़ा करना स्क्रीन को या छोटा करना स्क्रीन को, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं। और ये लास्ट वाला आपको पता होगा कि क्या है, क्लोज करने के लिए, ठीक है ना, बंद करने के लिए। तो आपने बस इसको मैक्सिमाइज पर रखना है। मैक्सिमाइज पर रखने के बाद भाई आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन इसका है मोबाइल फोन सोल्यूशन का, एक ऑप्शन आपका इसका है, इस पे लिखा हुआ है मैक, देख रहे हैं ना सब दोस्तों को। मैक, मैक का मतलब होता है कि आपके एप्पल के जितने भी लैपटॉप है और जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल की बात नहीं कर रहे, मैक, मैक यानी एप्पल के सीपीयू और एप्पल के लैपटॉप, अगर आपने उन पे काम करना है और उसको ठीक करना है ना, ये तो बोर्नियो सिर्फ आप मोबाइल वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये लैपटॉप और कंप्यूटर वालों के लिए भी है। अगर आपने उन डिवाइसेस पर काम करना है ना तो आपने यहां पर क्लिक करना है। अगर आपने सादा किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को रिपेयर करना है, जैसे डेल का हो गया, एचपी का हो गया, या आपका एसर का हो गया, लियोनो का हो गया, किसी ब्रांड का भी आपने कंप्यूटर या लैपटॉप या स्क्रीन ठीक करना है ना, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्या आप स्क्रीन का काम कर रहे हो, लैपटॉप का काम कर रहे हो, कंप्यूटर का काम कर रहे हो, तो आप किस चीज का काम कर रहे हो? तो मोबाइल वालों के लिए पहला ऑप्शन है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और ये इसके बाद जो है ना इसको कहते हैं फाट, यानी जो हम कहते हैं ना फार्ट्स वाला है, तो किसी फार्ट्स यानी कि कोई पुर्जा, किसी भी पुर्जे को अगर मालूम करना है कि ये कितने मॉडल में लगी हुई है, तो आप इस पोर्ट ये देखो पोर्ट कंपेटेबल डेटा शीट पर आ जाओ। ये पोर्ट कंपेटेबल डेटा शीट जो है ना, इसमें आप किसी आईसी को या किसी कनेक्टर को या किसी भी चीज को आप ढूंढ के निकाल सकते हो। लाइक उबैद के पास अभी एक फोन आया है और उसमें एक सिम ट्रे लगी हुई है, और वो सिम ट्रे अभी इसके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट में मॉडल पड़े हैं, लेकिन इसको पता नहीं कि ये सिम ट्रे नहीं, सॉरी सिम जैकेट, ये सिम जैकेट किस मॉडल में लगा हुआ है, ठीक है जी। यही सिम जैकेट दूसरे किसी मॉडल में है कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इधर फॉल्ट फाइंडर में आके इसको तलाश करेगा। किस तरीके से तलाश करेगा, इस तरीके से देखो, क्लिक करेगा। जब ये इधर क्लिक करेगा तो देखो इधर लिखा हुआ है मोबाइल फोन। अगर आपने किसी लैपटॉप का ढूंढना है तो लैपटॉप कर दो, मोबाइल फोन का ढूंढना है तो मोबाइल फोन कर दो, ऑलरेडी ये मोबाइल फोन पे होता है। इसके बाद ये आपको कह रहा है कि कंपोनेंट ढूंढना है, कंपोनेंट मतलब आईसी या किसी पुर्जे को ढूंढना है, या फिर अगर आप इधर क्लिक करोगे तो ये आपको कहे कनेक्टर ढूंढना है। तो सिम जैकेट भी एक कनेक्टर है कि नहीं है, तो ये उबैद भाई इसको कह देगा कि मुझे कनेक्टर ढूंढना है, इसने कनेक्टर पर कर दिया। अभी ये कंप्यूटर इससे पूछेगा कि भाई आपने उस मॉडल का नाम यहाँ पे देना है कि कौन सा मॉडल है, तो जस्ट सिंपल ये किसी भी मॉडल का नाम दे देगा। कोई मॉडल बता दे, कौन सा मॉडल, X650, चलो X650, इसने X650 लिख दिया। अभी ये इसको कह रहे किस चीज का चाहिए, आपको क्या चाहिए, इसका ऑडियो का कनेक्टर चाहिए, यानी हैंड्स फ्री वाला क्या कह रहा है ना, या आपको बैक कैमरे का चाहिए, दूसरे बैक कैमरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, जितने बैक कैमरे उसमें है, बैटरी का कनेक्टर चाहिए, B2B कनेक्टर चाहिए, बजर कनेक्टर चाहिए, चार्जर कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर 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 लिखा हुआ है, डिबग कनेक्टर, एयरफोन कनेक्टर, फ्लैश कनेक्टर, फ्रंट कैमरा, ये सारे लिखे हुए और आते जाओ। हमें क्या चाहिए, सिम वाला चाहिए, एसडी कार्ड वाला और सिम वाला, ठीक है जी। तो ये देखो सिम वाला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, सिम एंड एसडी कार्ड या सिम वाला, हम इसको कहेंगे कि सिम एंड एसडी कार्ड का चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखो भाई ये अभी हमें बता रहे हैं ना कि आपने जिस कनेक्टर के बारे में पूछा है उसका पिक्चर ये वाला है, देखो इसने पिक्चर भी दिया आपको है, देखो ये पिक्चर भी दिख रहा है, इसी तरीके से होगा, देख रहे हो ना। और ये आपको कह रहा है ना कि ये कितने मॉडल में लगा हुआ है, तो बोर्नियो के डेटा के हिसाब के मुताबिक, यानी बोर्नियो में जो डेटा पड़ा हुआ है ना इसके हिसाब के मुताबिक ये 22 मॉडल में लगा हुआ है, हालांकि ये 1000 से ऊपर के मॉडल में होगा। बात समझ रहे हो, इस तरीके से आप किसी भी फॉल्ट को ढूंढ सकते हो। या अभी मैं इसको कह रहा हूं कि भाई उबैद ने तो इसको ढूंढ लिया कि इसको चाहिए कनेक्टर, लेकिन अभी जो है ना अपने क्या कहते हैं इसको, लाइक एक भाई के पास आईसी है
और वो आईसी को ढूंढना चाहते हैं। बाचा जी के पास अभी एक आईसी है, फोन आया है, इसमें एक आईसी है। तो चलो जी, हयाम बाचा आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट पे क्लिक करेगा। कंपोनेंट पर क्लिक करने के बाद ये इस मॉडल को बताएगा कि मुझे कौन सी आईसी चाहिए। अभी यहाँ पे मॉडल मोबाइल का मॉडल नहीं होगा, आईसी का मॉडल होगा कि कौन सी आईसी है। लुक लाइक ये इधर लिख लेगा कि मुझे चाहिए पीएम 7150 की आईसी। तो पीएम 7150 पर जैसे ही ये क्लिक करेगा तो ये इसको बता रहा है कि ये 161 मॉडल में लगा हुआ है, ब्रांड का नाम ये है, मॉडल ये है, लोकेशन ये है, आईसी का पोर्ट ये है, कोड ये है, और किस चीज़ की आईसी है वो ये है। और जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो देखो ये इसमें बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं। पोर्ट फाइंडर समझ में आ गया? सबको समझ में आया? वैसे ये वीडियो ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड होगी तो आप बार बार इसको देख भी सकते हो, ठीक है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? अच्छा जी, अभी देखो हमने इतना तो देख लिया भाई कि ये हमें चाहिए। अभी इसके बाद हमें क्या चाहिए? अच्छा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम इस वीडियो को फास्ट कर लेते हैं ताकि ये दो हिस्सों में आ जाए, तो फिर अपलोडिंग में आसानी होगी, ठीक है? अगर हम इसको एक हिस्से में करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम अपलोड में लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम रोक लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। ये हमने फोर्ट फाइंडर को यहाँ तक क्लियर कर दिया है। चलो अभी नेक्स्ट हिस्से पे जाते हैं।